ओके आनंद दुबे, ठुकरा दिया था। ओके आनंद दुबे। अरे आरपी सिंह जी आज मनोरंजन का दिन है। आनंद दुबे को आप जानते ही हैं। उसके बाद आ रहा हूं विजय जी आपके पास भी। लेकिन आनंद दुबे से पहले आनंद दुबे बड़ी मिमिक्री करते हैं, बहुत बढ़िया। पिछली बार जब यहाँ दिल्ली स्टूडियो में आए थे नोएडा में, तो बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री करके गए थे। तो आज भी कुछ कैसे है आनंद, क्या हो रहा है बताइए। आनंद जी नमस्ते। आज एक काम करिए, आज अनुराग भदौरिया की मिमिक्री करिए आप। आपके बाजू में बैठे हैं। नहीं मानक जी नमस्ते। कर दूंगा अनुराग की मिमिक्री, मैं कर देता हूं यहाँ से। करिए आरपी सिंह, आप करिए आरपी सिंह जी करिए। अनुराग की खासियत है कि किसी को बोलने नहीं देते, वो निरंतर बोलते हैं और तुकबाजी करने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो क्या कि वो ऐसा बोलते हैं कि अगले को कोई उत्तर देने का मौका ही नहीं देते। वो जो बोले, जब वो एक रेलगाड़ी जो चुप 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 की ट्रेन चलती है, चुप चुप जा रही है, नॉन स्टॉप चलती है। हाँ आनंद बोलिए। मानक जी ऐसा है कि देखिए अभी आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को दिया। आरपी सिंह साहब महाराष्ट्र को दिया तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया, महाराष्ट्र भी देती है। महाराष्ट्र भी आपको केंद्र सरकार को कुछ न कुछ देते रहती है। मुंबई एक शहर होने के बाद भी सबसे ज्यादा टैक्स पेयर अगर इस पूरे भारत में कोई शहर है तो मुंबई है। महाराष्ट्र हमेशा जीएसटी के माध्यम से, कर के माध्यम से दिल्ली के हाथों को मजबूत करती है। तो महाराष्ट्र को तो आपको देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र को अछूता नहीं रख सकते। और महाराष्ट्र केवल कभी भी महाराष्ट्र देती है, महाराष्ट्र लेने की आपसे उम्मीद भी नहीं करती। दूसरी बात, पार्लियामेंट में आप प्रधानमंत्री होकर लीडर ऑफ अपोजिशन को बालक बुद्धि कहेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनका उपहास उड़ाएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात करे। अरे भाई, हाउस चलाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप गंभीर नहीं है, आप अपने दायित्व को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो यह आपकी सबसे बड़ी फेलियर है। अगर राहुल गांधी जी किसान भाई बहनों को पार्लियामेंट लाकर उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनको लोगों से मिलाना चाहते हैं, तो आपको तो दिल खोलकर उनका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हम एक दो पीढ़ी पहले सब गांव में रहते थे, सब किसान के ही बच्चे हैं। हमारे किसानों के अगर खेत में टमाटर जब उगता है, वो टमाटर अगर वो 5 रुपए में बेचते हैं, वो टमाटर हमारे घर आते आते अगर 100 रुपया पार हो जा रहा है आरपी सिंह साहब, तो किसकी फेलियर है? क्या आप उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं? क्या आप बिचौलियों के लिए काम करते हैं? क्या आप मीडिएटर के लिए काम करते हैं? क्यों हमारे किसान भाई बहन को 100 रुपया नहीं मिल रहा, जब हम अपनी जेब से 100 रुपया निकालकर दुकानदार को दे रहे हैं और उस किसान, अंतिम किसान जो खेती करता है, उसको केवल 5 रुपया मिल रहा है? तो बीच का जो 95 रुपया है वो क्यों खा रहा है? क्या उसका जवाब हम नहीं मांगने चाहिए? बिल्कुल मांगने चाहिए। हमारे देश में अगर रोजगार आप 1 करोड़ लोगों को दोगे और वो भी उनको इंटर्नशिप के माध्यम से, तो बाकी जो 45 करोड़ बेरोजगार हैं उनको कब मौका मिलेगा? क्या वो 2047 तक इंतजार करने के लिए बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर महंगाई अपने चरम पर है, हमारी माताओं बहनों के घर की रसोई गैस के दाम बिगड़ गए, उनका बजट बिगड़ गया है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। और के नेता की भाषा बोलेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे वो, आप अपनी जो स्टाइल। देखिए आरपी सिंह साहब, अगर मोदी साहब, हमने उनको 14 में बहुत सुना था, कहते थे भाइयों और बहनों मेरी सरकार बनवाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि हर हाथों में काम होगा और हर काम में एक अच्छा दाम होगा। लेकिन मैंने आप लोगों से छुपाया था, क्योंकि ये तो जुमला था। मेरे जुमलों को गंभीरता से ले लिया आप लोगों ने। भाई और बहनों, मित्रों, मैंने तो सरकार में आने के लिए एक छलावा किया था। अगर ये सब भी उसी राहुल गांधी 14 बोल देते तो राहुल गांधी, अब राहुल गांधी जी, इनको ये लोग बालक बुद्धि, वो क्या कह रहे हैं? भैया ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं भैया ये किसान विरोधी है भैया, इन्होंने नौकरियां खा ली भैया। अब बताओ, अब अगर वो अच्छी बात कर रहे हैं तो उनको बालक बुद्धि कह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आनंद, उद्धव ठाकरे की करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं, तो भाई साहब की कर दो, मैं तो वाजपेयी साहब को। अच्छा, अपने नेता की नहीं करेंगे, बाकी नेताओं की करेंगे। वाजपेयी साहब पहले उद्धव ठाकरे। देखो यार, मानक तुम बात समझा करो यार, ये सब विपक्ष वाले कुछ भी कहेंगे। देखो हमारे नेता रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक रहे, सबको समझते, सबको जानते, जहां सरकार बननी है वहां जाते।
तो मानक अच्छा, भाई- अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी तो अब चूंकि अनुराग जी हैं तो हाँ। ये अच्छी मुलायम अरे वो सिंह नहीं जी करेंगे, करते अपने हैं। बॉस की नहीं, कैसे मुलायम करेंगे? जैसे सिंह आप जी नहीं कर रहे करते अपने हैं। बॉस नहीं, की। मुलायम सिंह जी करते हैं। जैसे अब देखिए मैं बताता हूँ, आज नीतीश बाबू ने जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, अगर लालू जी यहाँ होते तो क्या कहते? हाँ। कहते कि अरे हाँ नीतीश बाबू, अरे बचपन से हमने आंदोलन किया, जेल गए, इमरजेंसी भोगा, सब कुछ किया, लेकिन सत्ता के लिए अब मोदी के बगल में जाके बैठ गए जी। है तेजस्वी, है तेज प्रताप, इनसे दूर रहो भैया, चचा नहीं है, गांव के दुश्मन हो गए, तो वैसा कहते। तो मानक भाई मेरा ये कहना है कि आप सरकार में बैठे, और भी कोई टैलेंट है क्या आनंद? मल्टी टैलेंटेड है, नेतागिरी भी करते हैं, प्रवक्ता भी हैं, मानक भाई और फिर देखिए मिमिक्री भी कर लेते मानक हैं। भाई मेरा जो पीड़ा है, हमारी जो पीड़ा है, हाँ। आप पूरे देश को राज्यों में न बांटिए। नहीं, एक मिनट आरपी भाई साहब, तो सवाल, गंभीर मुद्दा तो वही है, क्या महाराष्ट्र को नहीं मिला? क्या आंध्र और बिहार को ज्यादा मिला है? नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। यूपी को कम मिला है? बिल्कुल एक कम मिला। मिनट, विजय सरदाना, बिल्कुल कम मिला। एक सेकंड, देखिए हमने किसी ने बजट ध्यान से उतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, मुझे यकीन है विजय जी ने पूरा पढ़ा होगा।